स्वागत है आप सबका अपना चैनल एमएस गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी में पूर्ण आस्था रखने वाले सलीस राय जी, जिन्हें जोहरी सलीस राय या सलीस राय जोहरी भी कहा जाता है, उनकी जीवनी सुनाएंगे। वे धर्म से एक जैन थे जो 15वीं शताब्दी के दौरान पटना, बिहार, भारत में रहते थे। जब गुरु नानक देव पटना आए थे, वह गुरु नानक देव जी सलीस राय से मिले। वह पेशे से जौहरी थे। महान गुरु नानक के साथ प्रवचन करने के बाद वह बाबा नानक के सिख बन गए। वह मध्यम आयु के व्यक्ति थे जब गुरु साहिब उनके इलाके में आए और वह अपने अनुयायी मर्दाना के माध्यम से श्री गुरु नानक के दिव्य व्यक्तित्व से प्रभावित हुए। इसलिए उन्होंने गुरुजी से अपने घर को पवित्र करने का अनुरोध किया। सलीस राय जोहरी भी धार्मिक और काव्यात्मक मन के व्यक्ति थे। उनकी सच्ची भक्ति के कारण गुरु नानक ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सलीस राय के घर पर लगभग 4 महीने तक रहे। गुरु नानक के प्रस्थान के समय सलीस राय जोहरी के ट्रस्टी सेवक भाई अद्रका को इस मंडली केंद्र का प्रमुख नियुक्त किया गया, जिसका उद्देश्य श्री गुरु नानक देव जी के मिशन के प्रचार को जारी रखना था। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ पूर्व की ओर प्रचार यात्रा शुरू की। 1666 की शुरुआत में वे पटना पहुंचे और जैतामल के घर पर रुके, जहां गुरु नानक ने एक केंद्र बनाया था। सलीस राय जोहरी की संगत केंद्र के चौथे उत्तराधिकारी अर्थात उनके परपोते घनश्याम भी गुरु नानक के 9वें उत्तराधिकारी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महत्वाकांक्षी थे। जब उन्होंने गुरु तेग बहादुर की पटना यात्रा के बारे में सुना, तो वे गुरु के परिवार को जैतामल के घर से जुलूस में सलीस राय जोहरी की संगत में ले आए। अब श्री गुरु गोबिंद सिंह का जन्मस्थान तख्त श्री हरिमंदिर जी कहलाता है। पटना साहिब के जौहरी सलीस राय जोहरी द्वारा गुरु नानक को दान किया गया। पुराना घर सिख धर्म के सामूहिक केंद्र में बदल दिया गया है। 22 दिसंबर 1666 को एक बार फिर पवित्र ज्योति जगी, जब गुरु गोबिंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु का जन्म हुआ। ईश्वर के पुत्र ने दुनिया के अंधकार को दूर करने के लिए जन्म लिया था। ये सर्वशक्तिमान सर्वोच्च भगवान द्वारा निर्धारित किया गया था। अनुच्छेद 2 1660 के दशक के दौरान जब 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी पत्नी माता गुजरी जी के साथ राजा राम सिंह के साथ असम जाते समय इस प्राचीन शहर में आए थे, इस बात की चिंता करते हुए कि असम की कठिन यात्रा माता गुजरी जी के लिए बहुत कठिन होगी, उनके लिए पटना में सलीस राय जोहरी की हवेली में रहने की व्यवस्था की गई थी। लगभग 170 किलोमीटर पूर्व में मुंगेर गांव की यात्रा करने के बाद गुरु तक खबर पहुंची कि उनके बच्चे गोविंद राय का जन्म हुआ है। सलीस राय जोहरी गुरु नानक के बहुत बड़े भक्त थे और माना जाता है कि उनके पूर्वजों में से एक ने पूर्व की ओर अपनी उदासी यात्रा के दौरान संस्थापक गुरु से मुलाकात की थी। वह गुरु की शिक्षाओं से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी हवेली महलनुमा घर को धर्मशाला, वह स्थान जहां धर्म सीखा जाता है, में बदल दिया। जब 9वें सिख गुरु तेग बहादुर पूर्वी भारत में अपने प्रचार मिशन पर थे, तो उन्हें और उनके परिवार को सलीस राय जोहरी ने पटना में अपनी हवेली में रहने के लिए आमंत्रित किया। असम से भेजे गए अपने हुक्मनामे में गुरु साहिब ने पटना को गुरु का घर, सलीस राय ने अपनी हवेली का आधा हिस्सा गुरुद्वारा बनाने के लिए दान कर दिया। जन्म स्थान को पहचानने वाला स्मारक स्थापित किया, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह का जन्म यहीं हुआ था। दूसरे आधे हिस्से पर उन्होंने श्वेतांबर जैन मंदिर बनवाया। दोनों की दीवार एक ही है। सलीस राय जोहरी का ये घर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मस्थान की याद में बनाए गए 5 तख्तों या सिखों के अधिकार की सीटों में से एक है। भारत और पाकिस्तान के कई ऐतिहासिक गुरुद्वारों की तरह वर्तमान गुरुद्वारे के अग्रदूत की शुरुआत महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। मिरत उल अहवाल जहांनामा के लेखक मुल्ला अहमद बुखारी, जो 18वीं सदी के अंत में कुछ समय के लिए पटना में रहे, ने हरमंदिर साहिब का संदर्भ दिया है। वे लिखते हैं, गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थान पर सिखों ने एक सार्वजनिक इमारत खड़ी की है, इसे शक्ति और ताकत का स्थान बनाया है और इसे हरमंदिर कहते हैं। इसे संगत भी कहा जाता है और इसे बहुत सम्मान और श्रद्धा से देखा जाता है। उन्होंने इसे तीर्थस्थल बना दिया है। महाराजा रणजीत सिंह ने आग से विनाश के बाद 1839 में हरमंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। 1934 में फिर से जब पूरे बिहार में भूकंप आया, तो हरमंदिर के कुछ हिस्से गिर गए। वर्तमान भवन का निर्माण 19 नवंबर 1954 को शुरू हुआ और लगभग 3 वर्षों में पूरा हुआ। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद।
और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।